मैं कॉकरोच जनता पार्टी का कतई समर्थन नहीं करता हूं। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने पार्टी को अपने रक्त से सींचा है। धर्मेंद्र प्रधान के समय में आज भारत की संस्कृति और सभ्यता किताबों में बची दिख रही है। मैं कतई समर्थन नहीं करूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे लिए सब एक है, एक समान है। मैं फिर एक धर्म को क्यों गाली दूं? के छात्रों के समर्थन में मैं आजीवन खड़ा था, आजीवन खड़ा हूं और आजीवन खड़ा। कैसे उस पार्टी का समर्थन कर दूं जहां भारत तोड़ो का नारा जिस मुंह से लगता है निकलता है? मैं उस पार्टी का कैसे समर्थन कर दूं जहां धर्मवाद का नारा निकलता है? वैसे विद्यार्थियों के बारे में, वैसे छात्र छात्राओं के बारे में सरकार को सोचने की आवश्यकता है, जो 2 साल, 3 साल, 4 साल कड़ी मेहनत राजस्थान के कोटा में करते हैं या किसी भी राज्य में रह करके करते हैं, और उस बच्चे का बाय दी वे एग्जाम निकलता है और दूसरे बार एग्जाम होने की वजह से उसका एग्जाम नहीं निकल पाता और वो आत्महत्या कर लेता है, उसका जिम्मेदार है तो कौन है? वह डॉक्टर बनने के बाद भारत में इतने सारे गंभीर बीमारियों का इलाज करने वाला एक महान डॉक्टर बनने का क्षमता रखता था वह व्यक्ति, वह छात्र, लेकिन उसका मृत्यु का जिम्मेदार इसमें कोई नहीं खुद को ठहराएगा। इसलिए यह बहुत ही गंभीर समस्या और विषय है। कॉकरोच जनता पार्टी का आप समर्थन करते हैं कि नहीं? जी, मैं कॉकरोच जनता पार्टी का कतई समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है वो नीट के अगर समर्थन में है तो मैं नीट के छात्रों के लिए, यह जो भी पेपर लीक हो रहा है उसके छात्रों के समर्थन में मैं आजीवन खड़ा था, आजीवन खड़ा हूं और आजीवन खड़ा रहूंगा। जबकि बात कॉकरोच, आपने बहुत अच्छी सवाल पूछी है अमन जी मेरे से कि कॉकरोच जनता पार्टी का समर्थन, मैं कैसे उस पार्टी का समर्थन कर दूं जहां भारत तोड़ो का नारा जिस मुंह से लगता है निकलता है? मैं उस पार्टी का कैसे समर्थन कर दूं जहां धर्मवाद का नारा निकलता है? मैं वैसे पार्टी का कैसे समर्थन कर दूं कि कश्मीर को भारत से अलग करने की बात वहां से रची जाती है? मैं वैसे कैसे उस पार्टी का समर्थन कर दूं जहां की कहा जाता है कि मैया सीता के पति का नाम लेने से सिर्फ दुनिया नहीं चलता? अरे हम लोग तो श्री राम को भगवान पूछते हैं, वैसे धर्म को लेकर के अगर बात होगी तो मैं कतई समर्थन नहीं करूंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हमारे लिए सब एक है, एक समान है। मैं फिर एक धर्म को क्यों गाली दूं? वैसे कॉकरोच जनता पार्टी का मैं पुरजोर विरोध करता हूं, हां, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा उठाए गए इस प्रोटेस्ट को अगर वह सच्ची मानसिकता के साथ, सच्चे हृदय के साथ कर रहा है तो मैं वैसे छात्रों के समर्थन में आज भी खड़ा हूं, कल भी खड़ा मिलूंगा। सोनम वांगचुक ने 26 दिन तक अनशन किया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, वो व्यक्ति के बारे में? अमन जी, ऐसा है कि सोनम वांगचुक एक सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हम सभी जानते हैं। सोनम वांगचुक का जो ध्येय था छात्रों के प्रति एक सम्मान ध्येय था। सोनम वांगचुक नो डाउट हर व्यक्ति, मैं भी अपने जीवन में लोकप्रियता के लिए कभी कभी कार्य करता हूं, हर व्यक्ति लोकप्रियता के लिए कार्य करता है। सोनम वांगचुक का ध्येय लोकप्रियता अगर 10% था तो 90% सोनम वांगचुक का सकारात्मक सोच था छात्रों के लिए, छात्रों के सपोर्ट में सोनम वांगचुक का सोच था। सोनम वांगचुक को लोग गलत कह सकते हैं, मैं भी गलत कह सकता हूं, लेकिन सोनम वांगचुक का ध्येय जो था वह गलत नहीं था। इसलिए मैं सोनम वांगचुक के इस अनशन से बिल्कुल समर्थन में हूं उनका, और सोनम वांगचुक स्वस्थ हूं, जल्द स्वस्थ हूं। वैसे सोशल एक्टिविस्ट की आवश्यकता है भारत को कि सरकार की आंख खोलने के लिए सोनम वांगचुक के जैसे व्यक्ति निस्वार्थ भाव से छात्रों के लिए खड़ा हैं और खड़ा रहेंगे। मैं सोनम वांगचुक से सहमत हूं। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में कहा गया था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या इस्तीफा मिलना चाहिए? अमन जी, आप मुझे घेरने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि यह केंद्र की बात है और मैं सरकार के विरोध में बिल्कुल मुखर तरीके से खड़ा रहता हूं, चाहे वो राज्य सरकार गलत करे या केंद्र सरकार गलत करे। धर्मेंद्र प्रधान एक ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने अपने पार्टी को अपने रक्त से सींचा है, बहुत मेहनत करके, और वो जेन्युइन व्यक्ति है। धर्मेंद्र प्रधान के समय में आज भारत की संस्कृति और सभ्यता किताबों में बची दिख रही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा लेने से नहीं, आप यह कहें कि धर्मेंद्र प्रधान शुड टेक द अकाउंटेबिलिटी, वो जिम्मेदारी ले कि आज के बाद अगर कुछ होता है तो एनटीए जैसा एग्जाम अगर, या नीट जैसा एग्जाम एनटीए जो कंडक्ट करती है, या यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम कंडक्ट करती हो, या कोई भी मतलब केंद्र का एग्जाम, चाहे सेंट्रल सीजीएल एग्जाम कंडक्ट होती हो, तो उसमें से इस सेंट्रल एसएससी के बारे में मैं कह रहा हूं, अगर वो एग्जाम कंडक्ट करती हो तो वो पेपर लीक ना रहे। अगर पेपर लीक होता है तो अगर उसके लिए कोई जिम्मेदार हो तो वो शिक्षा मंत्रालय हो, शिक्षा मंत्री हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना इसका सॉर्ट आउट निराकरण नहीं है। हम आज के छात्र जो हैं वो जेनजी हैं, वो पढ़े लिखे हैं, उनका लेवल ही एक बहुत अपडेटेड है। आप हमसे 40 साल अगर बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो हमारे युग में आकर के आपको सोचने की आवश्यकता है। तो मैं इस
मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि जिला एक्सप्रेस तो आज पूरे भारतवर्ष में देखा जाता है, जिला एक्सप्रेस के माध्यम से मैं कहता हूं सभी छात्रों को कि आप एक ऐसा प्रोटेस्ट को ध्यान दीजिए, एक ऐसा प्रोटेस्ट में अपना सपोर्ट कीजिए जो कि एक टेक्निकल चीज हो, कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, धर्मेंद्र प्रधान उसके लिए जिम्मेदार हो, आगे भी एग्जाम होने हैं, उसके लिए अगर लीक होता है तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं, उनको फांसी की सजा होनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगा एक बार। लेकिन देखा जाए, शिक्षा मंत्री बदलने से सिर्फ नहीं होता है। झारखंड में भी ये सब बात सुनने मिलता है कि पेपर लीक हो गया। झारखंड एसएससी ने जो कंडक्ट की, या जेपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट कर रही है, मैं इसमें पारदर्शिता की मांग करता हूं। और झारखंड में भी बहुत ऐसे हजारों छात्र छात्राएं हैं जो अपने नैतिक कर्तव्यों को पूर्ण रूप से अनुपालन करके पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं और परीक्षा देते हैं, और बाद में परीक्षा वह कैंसिल हो जाता है और बच्चों को यह लगता है कि उनका पेपर लीक हो गया हो, तो कहीं ना कहीं उसके आत्मा पर चोट है। मैं छात्र हूं, एक छात्र नेता हूं, इसलिए छात्रों के जो अंदर बीतने वाली चीजें हैं, तकलीफ है, मैं उसको पूरे अच्छे से समझ सकता हूं। इसलिए अमन जी, मैं चाहता हूं कि इस पे हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय हेमंत सोरेन जी इस पे संज्ञान ले और कड़ी से कड़ी सजा दिलाए, ताकि जो भी आरोपी हो भविष्य में ऐसे कार्य करने से पीछे रहे।